अट नहीं रही है पढ़ेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु का वर्णन किया है। बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। कवियों को हमेशा से बसंत ऋतु बहुत प्रिय है और बसंत ऋतु के ऊपर उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। आज हम ऐसी ही एक कविता पढ़ेंगे, अट नहीं रही है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से फागुन आखिरी महीना होता है, सुंदर, सुहावना और हंसी हुल्लड़ से भरा हुआ। फागुन के महीने में बसंत जब अंगड़ाइयां लेने लगता है, लोगों पर होली की खुमारी छाने लगती है, तब कोई रचनाकार अपने मन में विभिन्न भावों को लिए हुए रचनाओं को क्यों न रचे। फागुन में फसलें पकने लगती हैं, आमों में बौर आ जाता है, फूल खिलने लगते हैं, गांव गली मोहल्लों में नया उत्साह दिखने लगता है। धरती से आने लगी मादक मादक गंध, फागुन संग बसंत ने किया नया अनुबंध। ठीठ छोरियां तितलियां रोके राह बसंत, धरती सब क्यारी हुई अंबर हुआ पतंग। इन पंक्तियों से आप समझ सकते हैं कि बसंत ऋतु में, फागुन की ऋतु में चारों ओर वातावरण कितना खूबसूरत हो जाता है। कवि निराला जी इसी खूबसूरती का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वो प्रकृति में समा नहीं पा रही है। यानी फागुन माह में ऐसा लगता है जैसे प्रकृति दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो। भांति भांति के फूल खिलते हैं, पेड़ पौधों पर नई नई कोपलें, नई कोमल लाल लाल पत्तियां आती हैं, रंग बिरंगे फूलों से वृक्ष भी लद जाते हैं और जब भी हवा चलती है तो उन फूलों की महक से सारा वातावरण भीनी भीनी खुशबू से महक उठता है। उस समय यूं लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो, वातावरण को महका रहा हो। सांस लेने से एक बात और भी मेरे ध्यान में आई है कि जिस प्रकार सांस लेना मानव का स्वभाव है, सजीव का स्वभाव है, इसी प्रकार जब किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह प्रस्तुत करता है कवि, तब वहां हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। यानी किसी भी जड़ पदार्थ को चेतन पदार्थ की ओर दिखाना। और यहाँ पर कवि ने फागुन को मानवीकरण अलंकार किया है और मानवीकरण अलंकार के द्वारा उसको मानव के रूप में दर्शाते हुए कहा है कि तुम जहाँ सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो कविता है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यानी फागुन का महीना इतना खूबसूरत है, चारों ओर इतनी खूबसूरती है कि उसकी जो खूबसूरती की आभा है फागुन की, वो उसमें समा नहीं रही है, प्रकृति में समा नहीं पड़ रही है, छलकी पड़ रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कितना भी चाहो उसे अपने तन में, अंग में भर लेना, लेकिन वो तन सट नहीं रही है। फागुन से कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यानी फागुन जब अंगड़ाइयां लेता है, जरा सी हवा चलती है तो चारों ओर वातावरण में फूलों की खुशबू भर जाती है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में, नभ यानी आसमान, तुम पर पर कर देते हो। यहाँ पर का अर्थ है पंख। यानी कवि कहना चाहता है कि जब फागुन अंगड़ाइयां लेता है तो खुशबुओं से पूरा वातावरण भर जाता है। और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यूं लगता है कि फागुन माह आसमान में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रहा हो। यहाँ कवि का एक और अर्थ है कि इतना सुंदर सुगंधित वातावरण चारों ओर होता है कि मन करता है कि हमारे पर हों और हम नभ में इन खुशबुओं के साथ उड़ जाएं। तो यहाँ पर दो अर्थ दिए गए हैं। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इतनी खूबसूरती है कि अपनी नजर हटाना भी चाहता हूं तो नहीं हट रही। इस खूबसूरती को देखने में
मैं इतना डूब जाता हूँ कि चाहता भी हूँ कि यहाँ से नज़र हटा लूँ, लेकिन नज़रें हटती नहीं। तो मानवीकरण किया गया है फागुन माह का यहाँ, और बताया है कैसा लगता है फागुन। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, यानी फूलों से लदी हुई होती है डालें, और उस पर जो हरे हरे पत्ते हैं वो कहीं तो हरे दिखते हैं और कहीं फूलों के कारण लाल। और जब नई नई कोंपलें आती हैं, नई नई पत्तियां, वो भी लाल होती हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, मंद मंद गंध बिखेरती, धीमी धीमी खुशबू बिखेरती हुई पुष्पों की माला मानो गले में पड़ी हुई है। कहीं भी आपने फूलों का पेड़ देखा है दूर से? कोई ऐसा पेड़ जो फूलों से आच्छादित हो, तब दूर से हम उसे देखें और उसमें कहीं पर पत्ते हों, कहीं पर फूल हों, तो यूँ लगता है जैसे कहीं इस पेड़ के गले में पुष्पों की माला पड़ी हुई हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट यानी स्थान स्थान पर शोभा बिखरी पड़ी है, सौंदर्य बिखरा पड़ा है, पट नहीं रही है, समा नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। अब जब मैंने ये कविता पढ़ी है तो मुझे लगता है इसके साथ साथ जो भावार्थ मैं तुम्हें बता चुकी हूँ वो आपकी आंखों के सामने तैरता चला आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे अपनी आंखों के सामने मानो चारों ओर वातावरण में कहीं सरसों की पीली पीली क्यारियां हैं, मानो खेतों ने पीली चादर ओढ़ ली है, और कहीं पर फूलों से लदी हुई डालियां हैं। ऐसा होता है फागुन, और इस फागुन की शोभा का वर्णन किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिन सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे समझाए हुए भावार्थ में है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? बसंत को हम ऋतुराज भी कहते हैं ना, तो क्यों कहते हैं? प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, और वो महीना आपको सबसे अच्छा क्यों लगता है? चौथा प्रश्न मानवीकरण अलंकार के विषय में है। जब प्राकृतिक वस्तुओं, पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना। ऐसे मानवीकरण उदाहरण के 2 आपने प्रस्तुत करने हैं यहाँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि इस रचना के रचनाकार हैं, उनके जीवन के विषय में कुछ नीचे आपको बताया गया है। आपको गतिविधि दी गई है, उनके बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा कीजिए और इनकी विभिन्न रचनाओं के नाम भी लिखिए। आप अलग अलग स्रोतों की सहायता ले सकते हैं। आप अपने इंटरनेट को देख सकते हैं, और आजकल तो आपके हाथ में स्मार्टफोन है, तो आप इंटरनेट की सहायता लीजिए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में कुछ लिखिए, अपना ज्ञानवर्धन भी कीजिए और उनकी विभिन्न रचनाओं को पढ़िए भी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और अपनी मीनाक्षी मैम को भेज देंगे।